बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएं, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए, अपनी अपनी समस्या बताई। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बताना शुरू की, लेकिन वहीं अभी कुछ शब्द ही बोल पाया कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी जल्दी से अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर बाद वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अतः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे में लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्या लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या में बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता गया, उसे पढ़ता और सहजता जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वो सोचते थे। फ्रेंड्स, ऐसा कौन लोग होगा कि जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्या है। कोई अपनी हेल्थ से परेशान, तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका सॉल्यूशन ही ना हो तो अन्य प्रोडक्शन चीजों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया के लोगों के पास उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है उसे के लिए थैंक्सफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए।